हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी मैकेनिक्स, जो आपके छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। आते हैं, आप लोगों का फर्स्ट यूनिट से है समतलीय बलों की साम्यवस्था के विश्लेषण प्रतिबंध। ये आपका फर्स्ट यूनिट है और उसका फर्स्ट स्टेप। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है कि एक समतल में एक धीर्ण पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील बलों के निकाय को एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले एक एकल बल में तथा एक एकल बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। धीर्ण पिंड की साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक समतल में एक धीर्ण पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील बलों के एक निकाय का समायोजन एक एकल बल या एक बल युग्म में किया जा सकता है। यानी कि जो पिंड है उस पर बहुत सारे जो बल कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो उसका समायोजन हम एकल बल में या एकल बल युग्म में कर सकते हैं इसको। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी फोर्थ भी आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3P एवं 7P एवं एंड 5P बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज ABC की तीन भुजाओं AB, BC तथा CA के अनुदिश क्रियाशील है। इसके लिए परिणामी का परिणाम दिशा एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात। इसमें आप लोगों को तीन चीज आपको ज्ञात करना है। पहला कि जो वो इसका परिणामी बल है वो क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी और उसकी क्रिया रेखा का समीकरण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परिमाण 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बल एक षष्ठभुज की भुजा के अनुदिश क्रमगत रूप से क्रियाशील है तो दर्शाइए कि बल निकाय का परिमाण 6 में एकल बल के तुल्य है और यह बल 5 के समांतर षष्ठभुज के केंद्र से एक भुजा की दूरी के 3/1/2 गुना दूरी पर स्थित रेखा के अनुदिश क्रियाशील है। आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखा x + y = 1, y - x = 1, y = 2 द्वारा निर्मित त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश तीन बल P, Q, R क्रियाशील है। अनेक परिणामी क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग जो बल है क्रियाशील है P, Q, R, उनके परिणामी क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लामी प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। एक और इसमें है कि दो त्रिकोणमिति प्रमेय है, इसमें एक उसको भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट आने के चांस है। फिर उसके बाद इसी प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि एक दंड जिसका गुरुत्व केंद्र उसे A और B दो भागों में विभाजित करता है एवं चिकने गोले के भीतर रखा हुआ है, दर्शाइए कि यदि संतुलन अवस्था में क्षैतिज से उसका झुकाव थीटा है और गोले के केंद्र पर दंड 2α कोण आंतरित करता है तो tan थीटा = B - A, B + A tan phi होगा। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दो बराबर और भार P दो डोरी ACP और BCP से बंधे हुए हैं और जो एक चिकनी खूंटी C के ऊपर होकर जाता है। AB एक भारी दंड है जिसका भार W है और जिसका गुरुत्व केंद्र A से A फीट तथा B से B फीट है। तो ये सिद्ध करना है कि जो AB क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो tan इनवर्स A - B A + B tan sin इनवर्स W/2P होगा। ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है, एक समान दंड जिसकी लंबाई 2a है संतुलन की अवस्था में है जबकि उसका एक सिरा एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है और उसकी लंबाई का एक बिंदु एक चिकने क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है। छड़ दीवार के समांतर और दीवार से b दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए कि छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव sin इनवर्स A
साइन इनवर्स बी अपॉन ए 1/3 होगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर से देखते हैं। त्रिविम में बल प्लांट केंद्रीय अक्ष। एक दृढ़ पिंड के दिए गए बिंदु पर क्रियाशील बलों के किसी दिए गए निकाय के परिणामी को ज्ञात करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी परिणाम के 6 बल एक घनाभ की चक्रीय क्रम में ली गई उन भुजाओं पर क्रिया करते हैं जो एक दिए गए विकर्ण को नहीं काटती। दिखाइए कि उनका परिणामी बल 2√3 Pa आघूर्ण बल एक बल युग्म होगा जहां a क्या है, घनाभ के एक कोर की लंबाई है। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए बल निकाय के लिए राशि Lx My Nz और x² y² प्लस z² निश्चर रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए बल निकाय के लिए केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्देशांकों और सरल रेखा x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन पर क्रमशः बराबर बल क्रिया करते हैं। इस बल निकाय के केंद्रीय अक्ष का आप लोगों को समीकरण ज्ञात करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बल एक रेखा y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 के अनुदिश तथा दूसरा रेखा x इक्वल टू 0 z इक्वल टू c के अनुदिश लगता है। चूंकि बल बदलते रहते हैं तो दर्शाइए कि इनके समतुल्य मरोड़ के अक्ष द्वारा जनित पृष्ठ x² प्लस y² कोष्ठक में j इक्वल टू c y² होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो बल P तथा Q सरल रेखा के अनुदिश क्रिया करते हैं जिनके समीकरण क्रमशः y इक्वल टू x tan अल्फा z इक्वल टू c y इक्वल टू माइनस x tan अल्फा z इक्वल टू c से दर्शाया गया है। तो दर्शाइए कि उनका जो केंद्रीय अक्ष का सरल रेखा y इक्वल टू x p माइनस q p प्लस q tan अल्फा और तथा z अपॉन c इक्वल टू p² माइनस q² p² प्लस 2pq cos 2 अल्फा प्लस q² पर स्थित है। अब p तथा q के सभी मान के लिए सिद्ध कीजिए कि यह रेखा पृष्ठ x² प्लस y² z साइन 2 अल्फा 2c xy की जनक है। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बल सरल रेखा x इक्वल टू 0 और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना, बुक में है आप लोगों के लिए। तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, बल युग्म में समानित नहीं होता, इसको बताना है। यह भी सिद्ध कीजिए कि यदि निकाय का एक एकल बल में समानयन हो जाता है तो इसकी क्रिया रेखा पृष्ठ x² y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2zx माइनस 2xy इक्वल टू a² पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल एक्स वाई क्रमशः तीन सरल रेखा x इक्वल टू बी z इक्वल टू माइनस सी z इक्वल टू सी x इक्वल टू माइनस ए x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी के अनुदिश क्रिया करते हैं। तो दर्शाइए कि वे एक एकल परिणामी रेखा यदि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 0 और क्रिया रेखा के समीकरण तीन समीकरण y इक्वल टू स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y माइनस स्मॉल z इक्वल टू कैपिटल Z माइनस a अपॉन कैपिटल X इक्वल टू 0 स्मॉल z अपॉन कैपिटल Z माइनस x स्मॉल x अपॉन कैपिटल X माइनस b अपॉन कैपिटल Y इक्वल टू 0 माइनस स्मॉल x अपॉन कैपिटल X माइनस स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y माइनस स्मॉल c अपॉन कैपिटल Z इक्वल टू 0 से कोई दो है। इसकी क्रिया रेखा इन तीनों में से कोई दो है, इसको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बल P x अक्ष के अनुदिश क्रिया कर रहा है और एक अन्य बल NP बेलन x² प्लस y² प्लस a² के एक जनक के अनुदिश क्रिया करता है। दर्शाइए कि केंद्रीय अक्ष के बेलन n² माइनस nx माइनस n² nx माइनस z पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस n² पूरे का होल स्क्वायर y² इक्वल टू n टू पावर 4 a² पर स्थित है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, शून्य रेखा एवं शून्य आघूर्ण समतले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉप 3 क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन पूछने के चांस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को
5 मार्क्स के क्वेश्चन में समतल LX M प्लस MY प्लस N Z इक्वल टू 1 का शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध ज्ञात करना कि सरल रेखा x माइनस एफ इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस जी, एम इक्वल टू जेड माइनस एच अपॉन एन बलों के निकाय एक्स वाई जेड एल एम एन के लिए एक शून्य रेखा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, रेखा x माइनस एफ इक्वल टू एल इक्वल टू वाई माइनस जी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस एच अपॉन एन के संयुग्मी रेखा का समीकरण ज्ञात करना। डायनेमिक एक्स वाई जेड एल एम एन के लिए समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शून्य विक्षेप की स्थिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बल निकाय को जो एक्स वाई जेड एल एम एन द्वारा दिया गया है दो बराबर बलों में हटाते हैं, एक अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है और एक अन्य बल है। दर्शाइए कि बलों के परिणामी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल और एम वाई प्लस एन जेड पूरे का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोष्टक बंद और पूरे का पावर 1/2 अपॉन एल है, और दूसरे बलों की क्रिया रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट है कल्पित कार्य, सेकंड यूनिट है। 4 समान छड़ों को सिरे पर मुक्त रूप से जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABC बनाया जाता है। इसे A बिंदु से लटका दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोर का तनाव संपूर्ण भार का आधा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वर्गाकार फ्रेम जिसके निर्माण बराबर भार W के एक समान भारों छड़ों को आपस में बांध कर किया गया है, एक कोणीय बिंदु द्वारा लटका दिया गया है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लंबाई A की डोरी 4 सम छड़ों के सम चतुर्भुज के विकर्ण बनाता है। सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई B और भार W है तो बंधे हुए हैं। यदि छड़ों में से एक कोण क्षैतिज अवस्था में दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव 2W टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बराबर एक समान छड़े AB AC प्रत्येक की लंबाई 2B और A पर स्वतंत्रता पूर्वक जुड़े हैं और त्रिज्या A के एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त पर विराम में है। दर्शाइए कि यदि उनके बीच का कोण 2 अल्फा हो तो B साइन क्यूब थीटा इक्वल टू A कॉस थीटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक संधित चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदु को लंबाई L और L डैश हल्के छड़ों द्वारा संबंधित किया गया है। यदि इन छड़ों में तनाव T व T1 डैश T डैश है तो सिद्ध कीजिए कि T अपॉन L प्लस T डैश अपॉन L डैश इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समान घनाकार संदूक को जिसका कोर 2A है, ये कोर है, ठीक है, कोर A है, सिर्फ कोर A है, एक स्थिर गोले के ऊपर रखा गया है। घन के फलक के केंद्र गोले के उच्चतम बिंदु से संपर्क में है। गोले की न्यूनतम त्रिज्या क्या है जिसके लिए यह सामस्थायी स्थायी, उसको बताना है। नेक्स्ट है 2B मोटाई की एक आयताकार छड़ एक पूर्ण कक्ष क्षैतिज बेलन पर जिसकी त्रिज्या A है सममित रूप से रखा है। दिखाइए कि क्षण का सामस्थायी अवस्था या अस्थायी होगा जब B का मान A के मान से क्रमशः छोटा या बड़ा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अर्धगोला समान त्रिज्या के एक गोले पर संतुलन में रखा हुआ है। दर्शाइए कि साम्यावस्था स्थायी है जब गोले पर अर्धगोले का समतल पृष्ठ रखा हुआ है तथा स्थायी है जब गोले का वक्र पृष्ठ रखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले उसे दुगनी त्रिज्या के एक रुक्ष ऊर्ध्वाधर गोले के अंदर रखा हुआ है। दर्शाइए कि गोले के उच्चतम बिंदु से कितना ही बड़ा वजनी एक भार संबंधित कर दिया जाए सामस्थायी स्थायी रहता है। एक पिंड समान आधार पर एक शंकु और एक अर्ध ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैटेनरी में देखते हैं, ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों कि उसका नैश समीकरण और कार्तीय समीकरण, इसके भी पूछे जाने की संभावना है। इसको आप लोगों को MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
फिर आता है, ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप लोगों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है ये, इसको भी सिद्ध करना है कि 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबाई 2L तथा भार 2Lw की एक भारी डोरी के सिरे को छोटे छल्लों रिंगों से संबंधित जो स्थिर क्षैतिज तार पर सरक सकता है। प्रत्येक इन रिंगों पर Lw के भार क्षैतिज बल क्रियाशील है। दर्शाए कि इन छल्लों के बीच की दूरी 2 log 1 + √, है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 का। यूनिट 4 का ये आप लोगों का ये चारों क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को गति के बारे में बताना है। एक में क्या है, जो अवरोधी माध्यम है, ये दोनों क्वेश्चन में जो अवरोधी माध्यम है वो v के समानुपाती है, और ये दोनों में जो अवरोधी माध्यम है वह v² के समानुपाती है। तो चारों क्वेश्चन को देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित रवि शुक्ला यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ करना है कि जो t समय में कण के द्वारा चली गई दूरी x = g m² μ ये इतने के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड है, 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछे जाने की संभावना कम है ये वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसका भी IMP है पूछे जाने की, ये बहुत लेंदी है ये वाला क्वेश्चन, तो कम पूछे जा सकते, लेकिन सरल है ये वाला क्वेश्चन, तो शायद पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। फिर आता है, एक कण गुरुत्व केंद्र के अवरोधी माध्यम जिसका अवरोधी m के बराबर है में क्षैतिज से 2 अल्फा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण की गति ज्ञात करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है, एक किसी ऊर्ध्वाधर तल में चिकने तार पर एक छल्ला एक अवरोधी जो वेग के वर्ग के अनुक्रमण के अंतर्गत गति करता है, तो गति ज्ञात करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रायपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो मोस्ट, और बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए। फिर आता है इसी में ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रायपुर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। और ये रॉकेट वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों, ये 3 क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1st, 3rd और 4th। ये सीधा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का एक सकेंद्र कक्ष वाला, तो इसमें जो इसके लिए गति का जो पथ है उसका, एक कण एक समतल में एक त्वरण जो समतल में सदैव एक निश्चित बिंदु के अंतर्गत गति करता है, पथ का समीकरण का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पथिक समीकरण ज्ञात करना। एक कण दीर्घवृत्त में घूम रहे बल के निकाय के लिए, ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों शायद पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। फिर आता है इसी में का एग्जाम्पल, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बल ज्ञात करना है आप लोगों को। फिर आता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोगों के। फिर आता है ये वाला, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, सीधा ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। मैं अब बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग देख कर नोट कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, या तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करूँगा, या फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप इसका वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ग्रह अपने कक्ष के भीतर कर्म गति कर रहा है और यदि यह अचानक रुक जाए तो दर्शाए कि यह सूर्य में समय t = √2, यानी कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का √2 8 गुना में t समय में ये सूर्य में गिरेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का,
ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आप लोगों का ये केंद्रीय अक्ष का, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केपलर का ग्रही गति नियम। ये सीधा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेंगे। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, 3rd एंड 4th। ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, थ्योरी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 7वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो रायपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक इसको प्रिपेयर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन। और इसमें का ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, तो ये चैप्टर हो जाएगा। फिर आता है एक कण त्रिविम दिशा में। ये तीनों, अगर आप ये तीनों थोड़ा एप्लीकेशन है, अगर ये 2 यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, तो आप इन तीनों का, उस क्वेश्चन का यूज़ करके, ये तीनों उसका एप्लीकेशन है, ये वाला क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों में से एक पूछेगा ही पूछेगा आप लोगों को, या तो ये सीधे 10 मार्क्स में पूछे जाएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, या फिर ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये रहा 4th यूनिट का। अब देखते हैं 3rd यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों को बताना है कि अनुप्रस्थ त्रिज्यीय वेग, अनुप्रस्थ वेग वाला क्वेश्चन है। फिर आता है कि उसका एप्लीकेशन, ये जितने भी है इस यूनिट में वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वैसे ज़्यादा उतना खास डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 एंड 7 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लें अपने हिसाब से तैयारी। ये भी यानी कि मैं जितना ये नहीं बोल सकता कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से जितना भी बता रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हर 2 साल 3 साल के आड़ में सभी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना। ये आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी इसका आने की चांस ज़्यादा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये उसमें का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का है ये, ठीक है। इसी में का, और वो पेज ऊपर नीचे हो गया, इसमें का और है ये, ठीक है। इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना, हो जाएगा आप लोगों को अच्छे मार्क्स से आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो ये रहा आप लोगों का पूरे सभी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, और अपने एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी डेफिनेशन हैं, इसमें डेफिनेशन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो सभी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें मैं 4th यूनिट के 2 चैप्टर को छोड़ दिया हूँ कि उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। छोड़ेंगे फिर भी चलेगा वो यूनिट। 1 मार्क्स के लिए आप सभी लोग उसी को पढ़ें, और इसका जो PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़े हैं वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसका PDF मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।